खेलते खेलते जंगल के एक छोर से लेकर किसी दूसरे छोर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ये सभी कैंगरू अपने इस अनोखे अंदाज में जंगल के एक छोर से लेकर किसी दूसरे छोर तक जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो तब ये नजारा दिखने में और भी ज्यादा खूबसूरत बन जाता है। अपने पिछले पैरों की मदद से यूं अनोखे अंदाज में उछलते उछलते जब ये कैंगरू इस जंगल के अंदर टहल रहे होते हैं, तो तब ये नजारा एक बेहद ही खूबसूरत नजारा बन जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम ये सभी जानते हैं कि एक खूबसूरत नजारे के बाद ही एक जंगल के अंदर हमें कुछ ऐसे नजारे देखने को मिल जाते हैं जो बेहद ही खतरनाक और रोमांचक होते हैं। क्या इस बार भी हम कुछ ऐसा ही नजारा देखने जा रहे हैं? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उस झुंड के एक नर कैंगरू की नजर अब उसी झुंड के एक मादा कैंगरू के ऊपर पड़ गई है। असल में दोस्तों, ये जो सीजन है, ये सीजन कैंगरू का मीटिंग सीजन है और इस वक्त एक नर कैंगरू अपने लिए किसी मादा कैंगरू की तलाश करने लगता है। यहाँ पर हम इस नर कैंगरू को देखकर ये बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इस वक्त इस नर कैंगरू की नजर इस मादा कैंगरू के ऊपर पड़ गई है और ये नर कैंगरू इस मादा कैंगरू को ही अपना जीवन साथी बनाने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये बात एकदम पहले ही बता देना चाहेंगे कि ये काम इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कैंगरू के एक झुंड के अंदर अपने लिए जीवन साथी चुनने के लिए भी दो नर कैंगरू को एक दूसरे के साथ लड़ना पड़ता है। और इस जंग के अंदर जीत जिस कैंगरू को होती है, सबसे पहले अपने लिए जीवन साथी चुनने का मौका भी उस जीतने वाले कैंगरू को ही मिलता है। और यहाँ पर इस कैंगरू को भी अपने लिए एक जीवन साथी चुनने से पहले एक कड़ी संघर्ष से गुजरना जरूर पड़ेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों कैंगरू के अंदर अब एक घमासान जंग की शुरुआत हो गई है और यहाँ पर इस जंग के अंदर जीत जिस कैंगरू की होगी, उसे ही सबसे पहले अपने लिए जीवन साथी चुनने का मौका मिलेगा। यहाँ पर ये दोनों कैंगरू ही अब इस जंग को जीतने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये कैंगरू अपने दुश्मन को हराने के लिए उनके ऊपर जोरदार प्रहार करने की कोशिश करते ही जा रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों ही कैंगरू अपने प्रतिपक्ष को हराने के लिए उनके ऊपर घातक प्रहार करते ही जा रहे हैं। और दोस्तों, ये नजारा अब बहुत ही ज्यादा रोचक और रोमांचक होते जा रहा है। अगर हम इनके अटैकिंग स्टाइल के ऊपर थोड़ा नजर डालें तो दोस्तों, हम ये बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये दोनों ही कैंगरू एक दूसरे के साथ बॉक्सिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस नजारे को थोड़ा और गौर से देखेंगे तो हम इस बात को और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि ये दोनों ही कैंगरू कभी कभार किक बॉक्सिंग भी कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि कभी कभार ये दोनों ही कैंगरू एक दूसरे को अपने हाथों से जकड़कर अपने पिछले वाले पैरों के जरिए जोरदार किक मारने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको ये बात बता देना चाहेंगे कि एक कैंगरू के लिए उसका सबसे बड़ा औजार उसके ये पिछले वाले पैर ही होते हैं। असल में दोस्तों, एक कैंगरू के ये पिछले वाले पैर बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं और जब ये कैंगरू अपने इन पिछले वाले पैरों के जरिए अपने दुश्मन के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, तो तब बात उस दुश्मन के जान पर बच जाती है। और लोगों को ये बात जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि एक कैंगरू अपने इन पिछले पैरों के द्वारा अपने दुश्मन के हड्डियों को भी तोड़ने की क्षमता रखता है। और दोस्तों, यहाँ पर ये जंग देखते ही देखते और भी ज्यादा घातक रूप ले रहा है। यहाँ पर ये दोनों ही कैंगरू अब एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। लेकिन कुछ देर के बाद एक तीसरा नर कैंगरू इन दोनों के बीच में घुसकर इन दोनों को ही रोकने में कामयाब हो जाता है। अगर आज ये कैंगरू इन दोनों को रोकने में कामयाब नहीं होता तो आज ये दोनों ही कैंगरू एक दूसरे की जान तक ले सकते थे।
लेकिन आखिरकार ऐसा नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये आगे नहीं होगा, क्योंकि अपनी मीटिंग को पूरा करने के लिए इन दोनों को आगे भी इस चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा। हमारे इस वाले वीडियो फुटेज के अंदर हमने ये देखा कि कैसे ये दोनों ही कैंगरू सिर्फ अपने मीटिंग को पूरा करने के लिए और अपने लिए एक सही जीवन साथी को चुनने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं। असल में दोस्तों, जानवरों की दुनिया में ऐसे घटनाएं होते ही रहते हैं। हमारी इस दुनिया में ऐसे कई सारे जानवर पाए जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी इस मीटिंग को पूरा करने के लिए ही आपस में अपने ही प्रजाति के किसी दूसरे जानवर के साथ भिड़ जाते हैं। और जब हम जंगल के कुछ ऐसे ही बेहतरीन नजारों के साथ रूबरू होते हैं तो तब हमें बहुत ही ज्यादा मजा आता है। तो चलिए, अब हम आपको एक ऐसे ही और जानवर के साथ रूबरू करवाने की कोशिश करते हैं जिस जानवर को भी अपने मीटिंग को पूरा करने के लिए अपने ही किसी एक साथी के साथ लड़ना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कैंगरू की तरह बाइसन भी एक ऐसे ही खास किस्म के जानवर होते हैं जिन्हें अपने लिए पसंदीदा जीवन साथी ढूंढने से पहले अपने ही किसी एक साथी को मैदान जंग में हराना पड़ता है। और इस बात का सबूत अब हम आपको हमारे इस वीडियो के अंदर देने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि जंगल के एक छोर पर बाइसन का एक बड़ा सा झुंड अपने ही अंदाज में टहल रहा है। दरअसल यहाँ पर इस झुंड के सभी बाइसन इस वक्त अपने खाने को पूरा करने के लिए ही जंगल के इस छोर पर इकट्ठा हुए हैं। वैसे तो इस झुंड के सभी बाइसन अपने खाने के ऊपर ही अपने ध्यान को पूरी तरह से